हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारा गांव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। इस योजना के तहत सरकार सभी पढ़ने लिखने वाली छात्र छात्राओं को 15 लाख तक का ऋण, शिक्षा ऋण देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत जितने भी छात्र हैं जो आगे का पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका गरीबी या फिर आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनका पढ़ाई ना छूटे और आगे अपना जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल, इंजीनियर, वकील या फिर जो भी चीज़ में जाना चाहते हैं, वो अपना कोर्स पूरा कर सके। इसमें से 4 लाख तक ऋण पर कोई भी मार्जिन मनी नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं इस योजना का क्या लाभ है, हम कैसे इसका फॉर्म भर सकते हैं और कैसे इस योजना का हम लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का फायदे: आवेदन को 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 15 लाख तक का आसान ऋण मिलेगा। मतलब आपका जो है 4% वार्षिक आपका ब्याज लगेगा, आप 15 लाख तक आप ऋण ले सकते हैं। आवेदक से कोई भी संवर्षित कोलेटरल नहीं लिया जाएगा। मतलब आपका गारंटी के लिए को जो कागज़ जमा किया जाता है कि अगर आप ऋण नहीं चुका पाएंगे तो कहाँ से उसको बैंक जो है लेगी। इसके लिए आपको कोई भी गारंटी का कागज़ या फिर कोई भी चीज़ जमा नहीं करनी है, इसको सरकार देगी। 15 साल तक ऋण चुकाने की अवधि, मतलब आप 15 साल तक इसको ऋण चुका सकते हैं। इसमें ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जिस दिन से आपको लोन मिलेगा, उस दिन से आप 15 साल के अंदर इसको ऋण चुकाना है। वो जो पढ़ाई का जो अवधि है वो भी इसमें शामिल रहेगा। कोई कोर्स पूरा होने के उपरांत ऋण चुकाने हेतु 1 वर्ष का स्थगन का विकल्प। जब आप कोर्स पूरा हो गया तो 1 साल तक अगर आप ऋण नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए कोई तरह दिक्कत नहीं है, वह अगला साल से ऋण दे सकते हैं। पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास जैसे स्थानगत खर्चों के लिए सहायता। इसमें यह है कि आपको पढ़ाई के लिए और रहने के लिए और खाने पीने के लिए सबका अलग अलग व्यवस्था बनाया हुआ है, जिसमें आप आने जाने और रहने के खर्च के लिए अब 30% पैसे का उपयोग कर सकते हैं और 70% जो भी होगा वो आपको पढ़ाई के लिए खर्च करना होगा। और इसमें सरकार ने बोला है कि राज्य के सभी मेधावी छात्र के लिए हर वर्ष 500 करोड़ का ऋण उपलब्ध करवाएगी। आप देखते हैं कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र तथा स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम के लिए झारखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण राज्य। मतलब बोला गया है कि कोई भी जो होना चाहिए वो झारखंड राज्य से जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसी से पढ़ाई किया हो, वही यह ऋण के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। और आगे पढ़ाई के लिए जो भी वो कॉलेज में या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उसको झारखंड सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए या फिर NIRF एक संस्थान होता है जिसमें उसका रैंक जो होता है वो 200 के अंदर आना चाहिए। उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूट का रैंक। ये याद रखिएगा दोस्त कि जिसका भी सरकारी मान्यता कॉलेज हो, उसी कॉलेज से आप अगर एडमिशन करवाते हैं, उसी कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं, तभी आप ये ऋण का सुविधा ले सकते हैं। इसके लिए NIRF रैंक होता है, उसको आपको देख लेना है कि इस कॉलेज का NIRF रैंक क्या है। अगर 200 के अंदर उसका रैंक आता है या फिर उसे ये ग्रेड में रखा गया है, तभी ये जो लोन का लाभ आप ले सकते हैं। आवेदन का अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से अगर कम है तो आप ले सकते हैं, 40 वर्ष से ज़्यादा हो गया तो आप इस ऋण का
सुविधा नहीं ले सकते। संबंधित कोर्स के लिए किसी भी बैंक से पूर्ण या शिक्षा ऋण नहीं मिला हो, मतलब जिस कोर्स में आप ले रहे हैं, जिस कोर्स के लिए आप ऋण ले रहे हैं, पहले इस कोर्स के लिए आप ऋण ना लिया हो तभी आपको ये मिलेगा। इस योजना का पूर्व लाभार्थी नहीं होना चाहिए, या फिर जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है इसका पहले आपने कभी लोन ना लिया हो तभी आपको मिलेगा। आइए हम देखते हैं किस तरह इसका फॉर्म भरेंगे, क्या क्या इसमें ज़रूरी है इसके लिए। तो हम आपको बता देना चाहते हैं भाई, इसमें जो है फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जातीय आपको लगेगा, स्थानीय लगेगा, आधार कार्ड आपका लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र आपका लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा भाई। इतना आप लोग को रखना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या फॉर्म में मांगा गया है। देखिए फर्स्ट जो है ऊपर वाला फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, इसको ऑफिस यूज़ के लिए रखना है। इसमें 2 पासपोर्ट कलर फ़ोटो भी चाहिए, ऊपर में चिप लगाना है, फ़ोटो भी इसमें आप इंक्लूड कर लीजिएगा। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ एप्लीकेंट, इसमें है एप्लीकेंट जो आवेदक रहेंगे उनका नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, जिस तरह आपका 10वीं बोर्ड में लिखा हुआ है सेम टू सेम उसी तरह इसमें लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है, मेल फीमेल या फिर अदर, कैटेगरी लिखना है, ST SC OBC अब जिस भी कैटेगरी में आते हैं, रिलीजन लिखना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब जो भी हैं वो लिख दें। वेदर डिवीजन स्टूडेंट एशियनो मतलब क्या दिव्यांग, हाँ जो है ना दिव्यांग हैं आप, मतलब अपंग हैं या नहीं हैं उसका आपको यहाँ लिखना है। एड्रेस आपको किसके अनुसार, जिस तरह आपका आधार कार्ड में एड्रेस है उस अनुसार आपका एड्रेस यहाँ भी लिखना है, दोनों लिखना है। एड्रेस इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी लिखना है और आपका परमानेंट जो एड्रेस है उसका। पेरेंट का डिटेल देना है, पेरेंट का नाम पहले लिखना है और फिर दूसरा में मदर का नाम लिखना है। आप जानते हैं इसका दूसरा फॉर्म में क्या क्या भरा जाता है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें आपको मैरिटल स्टेटस देना है, मतलब आप शादीशुदा हैं या नहीं सो देना है। फैमिली एनुअल इनकम देना है, कितना आपका फैमिली का एनुअल इनकम है। मोबाइल नंबर भी देना है, मोबाइल नंबर पेरेंट का भी देना है। ईमेल आईडी, देखिए एक तो ईमेल आईडी भी आपका होना चाहिए, ईमेल आईडी भी देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। हैव यू कंप्लीट 10th फ्रॉम एनी स्कूल इन झारखंड, इसमें यस या नो लिखना है। फिर उस स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल का एड्रेस लिखना है, किस जिला में है, किस बोर्ड से है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, क्या परसेंटेज है, टोटल चीज़ आप लोग को देना है। हैव यू, फिर आप अगर 12वीं पास हो गए उसके बारे में लिखना है, कॉलेज का नाम, उसका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, पासिंग ईयर, कितना मार्क्स लाए हैं, सो सब देना। गवर्नमेंट आईडी डिटेल, गवर्नमेंट आईडी डिटेल में देना है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, आधार का नंबर देना है, पेरेंट का आधार का नंबर देना है। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो पेरेंट का पैन कार्ड दे सकते हैं। फिर नीचे सिग्नेचर और आपका डेट और प्लेस डाल दीजिए उसमें। फिर देखिए इसमें कुछ है जिसमें आपको टिक आउट लगाना है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिपार्टमेंट हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, चेकलिस्ट फॉर द लिस्ट डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अटैच है वो चीज़ आपको टिक लिखना है। मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास का मार्कशीट सर्टिफिकेट एकदम कंपलसरी है, उसको तो इसके साथ अटैच करना है, उसका जेरोक्स। मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ 12 इफ एप्लीकेबल, अगर 12 में आप चल गए हैं और 12 पास कर गए हैं अगर वो है तो इसको यहाँ भी लगा दें, अगर नहीं है तो आप 10th का ही लगा के छोड़ दें। आधार कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट का आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट का आधार कार्ड, को एप्लीकेंट मतलब माता पिता दोनों को लगाना है। पैन कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट, अगर पैन कार्ड है तो लगाना है। पैन कार्ड ऑफ द को एप्लीकेंट मतलब माँ पिता का किसी का भी पैन कार्ड है लगा सकते, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ
मतलब जो दिव्यांग लोग हैं उनके अगर सर्टिफिकेट है तो लगाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह इसका फॉर्म भर सकते हैं और आपको इस योजना के बारे में टोटल जानकारी आपको दे दिए। थैंक यू मेरे दोस्त। अब वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। आप अगर मेरा जानकारी आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।